और लास्ट में है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, शंकर जी जैसा बना। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमको स्मरण करोगे हम तुमको शिव जैसा बना देंगे। तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मैगी कोई खाता नहीं था, मोमो पोमो को जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, एक प्याज उठाए, दबा गए। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। ये स्टालिन जो धर्म को गाली दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन, वो हिंदू धर्म को थोड़ी दे रहा है, वो हिंदू धर्म की अज्ञानता को गाली दे रहा है। समझो इस बात को। हिंदू धर्म को कौन गाली देगा? क्योंकि मैंने पिछली बार भी तुमसे क्लास में पूछा, कई बार मैंने लोगों से पूछा, अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी? कितने लोगों ने पढ़ी? 1 2 3 4 5। तुमने पढ़ी? 8 सिद्धियां गिनाओ। ले देखो, इसको गाली दे रहा था वो। अरे 50 बार तुम्हारे सामने से एक लाइन गुजरी, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, और तुम चापे जा रहे हो, तुमको कह रहा हूं मतलब ही नहीं हमको ये क्या लिखा हुआ है। तुम उसको नाहक में गाली दे रहे हो उदयनिधि स्टालिन को। सही कर रहा है वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है, क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है, हनुमान जी। हनुमान जी यानी ध्यान। सोचो तुम 50 बार से ज्यादा पढ़ चुके होगे, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल बताना मुझे 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्ध और 9 निधियां। लोग तड़पड़ा रहे, अरे उदयनिधि स्टालिन गाली दे रहा, अंधविश्वास को गाली दे रहा। 50 बार पढ़े, उसमें लिखा हुआ है राम रसायन तुमरे पासा। तुम्हारे पास राम रूपी रसायन है। तुम कह रहे हो हमारे पास भैया है ही नहीं। है। कभी स्टालिन वो कारगिल पार्क में टहलना, उसमें विवेकानंद के बड़े सारे कोट्स लिखे हुए हैं। उसमें एक कोट बड़ा प्यारा है, एक ही लाइन का है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 1 घंटा अपनी सांस पर ध्यान दे दो, अगर लग जाए तो शरीर में कोई व्याधि नहीं बचेगी। 1 घंटा, जो कि नामुमकिन है। अभी करके देख रहे थे 20 मिनट के लिए। सिर्फ वो इतनी महान किताब है, छोटी सी, वो इतनी महान किताब है वो, लेकिन उसको खोलने के लिए एक गुरु चाहिए, क्योंकि पहली लाइन वहीं से शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तुम अकेले ना जान पाओगे उसका राज, तुमको खुद से वो नहीं पता चलेगी। तुमको एक आदमी चाहिए जो तुमको हर लाइन का मतलब बता दे कि देखो बेटा ये इसका मतलब ये है। और लास्ट में है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, शंकर जी जैसा बना। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमको स्मरण करोगे हम तुमको शिव जैसा बना देंगे। उदयनिधि स्टालिन धर्म को गाली नहीं दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन अज्ञानता को गाली दे रहा है। मैं उसकी बात का बुरा ही नहीं माना, क्योंकि जो हनुमान चालीसा समझ जाए, मार दे एक हाथ, धरती उरती फट जाए तुरंत। शक्ति ही यही है।
समझना है ये। देखो, नॉनवेज खाते हो? तुम्हें तो पूछना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मसाला दो काम करता है। कोरोना से तुम कैसे जीते? मसाले की वजह से, सिनेमन। तो मसाला तुम्हारे फूड को प्रिजर्व करके रखेगा गर्मी ठंडक में। तो एक तो वो प्रिजर्वेटिव है, मसाला लगा के तुमने रख दिया। और दूसरा क्या है? दवा है। अर्जुन की छाल दवा है, दालचीनी दवा है, ब्लैक पेपर दवा है, काली मिर्च। तो प्रिजर्वेटिव से ज्यादा उसकी कीमत किसकी है? दवा की। आयुर्वेद इसी पे तो पूरा टिका हुआ है, दवा पे। देखो कितने लोग शुगर के पेशेंट हैं, और शुगर की बीमारी की कोई दवा नहीं, एक ही दवा है, वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पकड़ लिए तुम। कौन बोला? हाँ, बस उसके सिवा कोई दवा ही नहीं। उसके सिवा सब बेवकूफ बना रहे हैं। डायबिटीज रिवर्सल कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ ना कर पाओगे। उसका रिवर्सल हो सकता है, पर उसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायबिटीज की एक ही दवा है, पसीना बहाओ। एक लड्डू 5 किलोमीटर, 1:5। 2 लड्डू 10, 4 लड्डू 20, और पूरा डिब्बा खा गए तो यहां से आगरा भाग गए। ये डॉक्टर तुमसे गलत कहते हैं कि डायबिटीज में मीठा मत खाना, गलत। 1 लड्डू 5 किलोमीटर भागना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया ऐसे चल रहा कि हो गए तो यार चौबे क्या, ऐसा ही सब नहीं करना, भागना है। तुम्हारी शरीर ने शुगर को तोड़ने की क्षमता खो दी है। कह रही भैया अब हम ना तोड़ पाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं बची। तुमने कहा ठीक, तो तुम ऐसा भागोगे भागोगे, खून गर्म होता जाएगा। जितना गर्म होता जाएगा चीनी अंदर पिघलती चली जाएगी। हीट ही तो देना है, तो सिर्फ चीनी नहीं पिघलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी पिघल जाएगा। खूब लड्डू खाओ, लेकिन फार्मूला यही है, 1 लड्डू 5 किलोमीटर। और या तुम 10 मिनट की भस्त्रिका करो, सांस अंदर यहां तक और बाहर, और 1 घंटा कपालभाति। उसमें तुम्हारी कंट्रोल रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये वाले में तो खत्म हो जाएगी। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, या तो तुम खाओगे नहीं और या भागोगे। और तुम सोचो मीठा नहीं खाओगे, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। तुम अगर खाना नहीं खाओगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे, कहां से शक्ति लाओगे? और चाय तो पीना ही नहीं, मतलब चाय तो एकदम। और किसी घर जाया करो, हिंदुस्तान में जानते हो हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ चीजें परंपराएं थी। 40 साल पहले सब साइकिल पे चलते थे, तो ससुराल गए साइकिल से, 60 किलोमीटर ससुराल, तो 60 किलोमीटर साइकिल चला के गए। अब वहां मानी सी बात है, 20 पूड़ी खाएंगे, इतना चावल खाएंगे, 2 लोटा रायता पी जाएंगे, इतना हलवा खाए, क्योंकि वापस भी तो 60 किलोमीटर आना है, सब हजम। इसीलिए इस देश में लोग जबरदस्ती खिलाते, वो परंपरा है। पहले लोग करते थे ऐसे। कहां किसके पास मोटरसाइकिल 1960 में थी, 70 में कहां मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल तो आई 1991 में। सब साइकिल पे चलते थे, तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी, क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मैगी कोई खाता नहीं था, मोमो पोमो कोई जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, 1 प्याज उठाए, दबा गए। और रोटी एक ऐसी चीज है जो बासी होते और ताकतवर हो जाती है। आज सुबह की क्लास में मैंने कहा है कि तुम में से जितने लोग खाना बनाते हो, एक ही टाइम खाना बनाया करो। एक टाइम खाना बना लो, एक टाइम की रोटी बना लो, 10-12। जब भूख लगे लगाए, दबा दिए। और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उतनी कीमती होती जाएगी। ये रोटी का नियम है, आज गूगल पे डाल के देख लेना।
बासी रोटी की कितनी कीमत होती है? कुछ होता है फर्मेंटेशन उसमें, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ताजी रोटी नुकसान करती है डायबिटीज के पेशेंटों को, लेकिन बासी रोटी फायदा करती है।